तो गाइस जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि बेस्ट वे ऑफ मेकिंग नोट्स कहा है हमने, है ना। तो नोट्स बनाने के कुछ तरीके हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, यूज़ मोर देन वन पेन। मतलब एक से ज़्यादा पेन का इस्तेमाल करो। जैसे कि मेरे पास है एक नोट्स बना रहा हूँ मैं, तो मेरे पास एक ब्लू पेन होना चाहिए, एक ब्लैक पेन, और हो सके तो एक रेड पेन आप ले सकते हैं इम्पॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए। क्योंकि एक पेन से ज़्यादा पेन होंगे तो क्या होगा कि आपको उसको देख के याद करने में आसानी होगी। अगर सारा एक पेन से ही लिखा होगा, मतलब हो तो फिर भी जाएगा, पर उसमें थोड़ी सी मुश्किल आएगी आपको। पर अगर अलग अलग पेन से लिखा होगा, अंडरलाइन होगा, आपको पता चल जाएगा भी हाँ ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, अंडरलाइन कीवर्ड्स एंड इम्पोर्टेंट लाइंस। मतलब जो कीवर्ड्स हैं या इम्पोर्टेंट लाइन है उन्हें अंडरलाइन करना है ना। तो ये है अंडरलाइन कीवर्ड्स एंड इम्पोर्टेंट लाइन। जैसे कि आपने कुछ लाइन लिखी, आपको लग रहा है नोट्स में कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट लाइन है, तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो पेंसिल से या कोई अदर पेन से। ठीक है, उसके आगे क्या आता है नेक्स्ट पॉइंट, मेक ओन नोट्स। मैंने भाई कई बच्चों को देखा है, कसम से बता रहा हूँ, कई बच्चों को मैंने देखा है कि वो दूसरों के नोट्स से पढ़ते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। खुद के नोट्स बनाओ और उससे पढ़ो। तो इसलिए मेक ओन नोट्स। क्योंकि क्या होता है, अगर आप दूसरों के नोट्स से पढ़ते हो ना, तो ठीक है, फिर भी आप दूसरों के नोट्स से पढ़ते हो वो भी ठीक है, पर अगर आप खुद के नोट्स बनाते हो उससे बेटर चीज़ कुछ नहीं हो सकती है ना। क्योंकि आप अगर खुद के नोट्स बनाओगे तो उसमें आपको याद जल्दी होगा, क्योंकि आपने वो लिख लिख के बनाया है, तो वो आपकी मेमोरी में जल्दी से स्टोर हो जाएगा, है ना। उसके नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, डू नॉट वेस्ट मोर टाइम टू मेक नोट्स कलरफुल। कलरफुल नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करो। कईयों को मैंने देखा है एकदम सुंदर सुंदर लिखेंगे, कलर करेंगे नोट्स में, फिर बनाएंगे। नहीं, ऐसा हमको नहीं करना है। बिल्कुल सिंपल से नोट्स बनाओ अपनी रीडेबल राइटिंग में, कि जिसको आप बाद में पढ़ सको। इतने सुंदर नोट्स बना के आपको नोट देने तो है नहीं किसी को, तो इसलिए आराम से नोट्स बनाओ एकदम अच्छे से बढ़िया। इतना कलरफुल करके मत बनाओ नोट्स को। उसके आगे क्या आते हैं, मेक बोथ टाइप्स ऑफ नोट्स। क्योंकि दो टाइप के नोट होते हैं, एक लॉन्ग नोट जिसमें 4-5 पेज में होते हैं, और एक शॉर्ट नोट्स जो एक पेज में ही हो जाते हैं। तो लॉन्ग नोट्स भी बनाने हैं आपको, उसके साथ शॉर्ट नोट्स। उसके आगे, डू नॉट मेक नोट्स इन एग्ज़ाम टाइम। आपको एग्ज़ाम टाइम में नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। उसके आगे है, मेक नोट्स इन ओन लैंग्वेज। अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाने हैं। अगर आपको हिंदी लैंग्वेज में समझ आते हैं तो आपको हिंदी में नोट्स बनाने हैं। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से समझ आ रही है तो आपको इंग्लिश में नोट्स बनाने हैं। और अगर आप, जैसे देखो, आपका नोट्स बनाने में टाइम ना वेस्ट हो, तो मैं उसका बता रहा हूँ कि आपको अगर नोट्स बना रहे हो आप और एक ही वर्ड बार बार अगर आ रहा है ना, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म बना लो। जैसे कि मैक्सिमम की आप बना सकते हो MAX, और इसी तरह मिनिमम की MIN। मैंने भी यही किया था भाई। और जैसे एक ही वर्ड बार बार आ रहा है, बिजनेस, जैसे कि कुछ और भी वर्ड बार बार आ रहा है, तो उसकी आप खुद से ही शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो और उसे लिख सकते हो। और मेक नोट्स इन ओन लैंग्वेज, मतलब अपनी लैंग्वेज में बनाने हैं नोट्स, कि जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा बनाना है। बस आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि उस नोट्स से किसी और ने तो पढ़ना नहीं है, आपने पढ़ना है। तो ये है। और ये वाला पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है कि डू नॉट मेक नोट्स इन एग्ज़ाम टाइम। मैंने कईयों को देखा है कि वो एग्ज़ाम टाइम में नोट्स बनाते रहते हैं। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। एग्ज़ाम टाइम में नोट्स नहीं बनाने हैं। एग्ज़ाम टाइम से पहले नोट्स बना के रखो, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में क्या है, रिवीजन करनी है, और रिवीजन में भी उस टाइम कम टाइम बचा होता है, तो रिवीजन करनी है। ये तो हो गया कि नोट्स कैसे बनाने हैं। अब इसके आगे मिस्टेक्स, कि क्या मिस्टेक्स करते हैं कुछ लोग। तो इधर ही देखिए, सम स्टूडेंट्स मेक नोट इन वन पेन। मतलब एक ही पेन से नोट्स बनाते हैं कई लोग। हाँ ठीक है, अगर आपके पास एक पेन है तो आप एक पेन से भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप, बेटर होगा कि अगर आप ज़्यादा पेन से बनाओ, क्योंकि उससे आपको समझने में जल्दी होगी, आसानी होगी समझने में। ठीक है। दूसरी गलती क्या है, सम स्टूडेंट नॉट मेकिंग ओन नोट्स। फिर वही बात
कि मैंने भी देखा कईयों को, कई खुद के नोट्स नहीं बनाते हैं, कई दोस्तों के नोट्स से पढ़ते रहते हैं, भाई नोट्स दे दे, भाई नोट्स दे दे। हाँ ठीक है, पढ़ सकते हो आप, लेकिन भाई खुद के नोट्स बनाओगे उससे बेस्ट चीज़ कुछ भी नहीं है, क्योंकि खुद के नोट्स बनाओगे उससे आपको जल्दी याद होगा और आपकी ब्रेन में जल्दी होगा, ठीक है। उससे नेक्स्ट क्या है, सम स्टूडेंट नॉट मेक शॉर्ट नोट्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कई जो स्टूडेंट होते हैं वो शॉर्ट नोट बनाते ही नहीं हैं, लॉन्ग नोट बनाते हैं, बस जो 5-6 पेज के होते हैं। शॉर्ट नोट भी बनाने हैं। शॉर्ट नोट में आपको कर्ज करने हैं, जैसे ही मेरे पास एक पेज है तो इसमें आपको 4 पार्ट करने हैं, ऐसे लाइन लगानी है और ऐसी लाइन लगानी है। जो 4 पार्ट हो गए, अब आपको छोटा छोटा लिखना है। जैसे कि हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है 10th क्लास का, तो वो आपको लिखना है। तो यहाँ से शुरू करके छोटा 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 लिखते कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन का टाइप, तो वो छोटा छोटा लिखना है। क्योंकि 4 तो इस साइड हो जाएंगे, 1 2 3 4, और ये वाला पेज का एक साइड हो गया और ये दूसरा साइड भी तो होता है पेज का, तो उस साइड भी आप लिख सकते हो। तो 8 बॉक्सेज हैं आपके पास, तो उनमें आप पूरा का पूरा चैप्टर समराइज़ कर सकते हो एक ही पेज में। तो वो बनाना है और एग्ज़ाम टाइम में उसे पढ़ लो। तो ये आसान होता है, मेरे सजेशन है कि ये आसान होता है। बाकी आप देख सकते हो, पर शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना भाई, मेरा खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सम स्टूडेंट वेस्ट मोस्ट टाइम इन मेक कलरफुल नोट। फिर वही बात आ गई कि वही है कि कलरफुल नोट बनाने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि मैंने देखा है कलरफुल नोट बनाने में कई लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं बहुत ज़्यादा, फिर लास्ट में उनके पास रिवीजन के लिए ही टाइम नहीं बचता। तो ये है कि मतलब हाँ बना रहे हो आप, ठीक है, पर आपके पास रिवीजन का कुछ लर्निंग का लिए भी टाइम बचना चाहिए, है ना। तो आप कलरफुल नोट्स ऐसा नहीं है कि नहीं बनाने, बना सकते हो, लेकिन आपके पास रिवीजन का टाइम है अगर, तो बनाओ, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट केस से, सम स्टूडेंट्स मेक नोट बिफोर फ्यू डेज ऑफ एग्ज़ाम। वही बात है कि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही नोट्स बनाते हैं। जैसे कि 10 दिन बाद एग्ज़ाम है तो आज नोट्स बनाएंगे। नहीं भाई, उस टाइम में ऐसा नहीं करना है, नोट्स नहीं बनाने उस टाइम में। उस टाइम में आप इंटरनेट से नोट्स ले सकते हो या फिर अपने फ्रेंड्स से नोट ले सकते हो। अब आप सोचोगे कि मैंने तो पहले ये कहा है कि अपने फ्रेंड्स के नोट्स से मत पढ़ो। हाँ, तो ऐसा भी है, लेकिन अगर एग्ज़ाम टाइम है और उस टाइम आप खुद के नोट्स बना रहे हो तो नहीं भाई, ये नहीं करना है। एग्ज़ाम टाइम में आप, जैसा मैंने बताया, कि नोट्स इंटरनेट से ले सकते हो और उससे पढ़ना है आपको। तो यही है, ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताती है मिस्टेक्स के, और ये कुछ पॉइंट्स बताती है जो अच्छे हैं नोट्स बनाने के। देखिए, बेस्ट वे ऑफ मेकिंग नोट्स, तो नोट्स बनाने के लिए बेस्ट वे है, ठीक है। कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7, और मिस्टेक्स कितनी हैं, 1 2 3 4 5। क्योंकि अगर आपने इस मिस्टेक्स को करना छोड़ दिया ना, तो आपके नोट्स एकदम अच्छे बनेंगे, और आपने अगर इसको कर लिया तो फिर भी आपके नोट्स एकदम अच्छे बनेंगे। क्योंकि मैंने ये ट्रिक्स अपनाई हुई है, तो मुझे पता है भाई कैसे बनते हैं नोट्स, बहुत अच्छे बनते हैं इस ट्रिक से नोट्स। तो आप भी ये करके देखिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ, और कमेंट में बताइए कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर अच्छी नहीं लगी ये वीडियो तो आप डिसलाइक भी इसको कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा भाई ज़रूर से लाइक ही करो, अगर आपको अच्छी नहीं लगी ना तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। क्योंकि मैंने कई क्रिएटर्स को देखा जो कि कहते हैं नहीं भाई लाइक करो मेरी वीडियो को, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था, बेस्ट वे ऑफ मेकिंग नोट्स। तो जाओ नोट्स बनाओ अपने अच्छे से, और मेरे को कमेंट में बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। बाय बाय।